तो गाइस इवनिंग का टाइम है और यहाँ पे मिस्टर सक्षम लगे पड़े हैं अपने स्केट को सेट करने के लिए। स्केट के लेसेस टूट गए और मैं कह रही नहीं पहनने, साइकिलिंग करने। मान ही रहा सक्षम, सुन लो मम्मी की बात। नहीं, गिर जाओगे, चोट लगेगी। और ये इसको बता रहा है कि पहन ले यार, पहन ले। फ्रेंड गिर जाएगा ये। सक्षम गुस्सा करेंगे पापा। नो सक्षम मत करो। और इनका वॉक टाइम हो गया और मैं अपनी किचन में, और मेरी किचन की लाइट अभी तक ठीक नहीं हुई। मुझे कोई मिस्त्री दिखा नहीं और इनको टाइम नहीं मिला। और यहाँ पे जो मलाई रखी हुई थी फ्रिज में, मैं उसको पका रही हूँ, उसका घी निकाल रही हूँ। और पिछली बार मैंने इसके जो नीचे खोया सा बचा था उसका एक हलवा बनाया था ना, वो बहुत टेस्टी बना था। तो मैं सोची फिर से बच्चों के लिए वही बना दूँ। अच्छा मान लो मम्मी की बात, नहीं करो ऐसा काम। भाई लेसेस खुल जाएंगे, टूटे हुए हैं ये। हो तो गया ऐसे मतलब थोड़ी होता है। बांधू तो आप। मैं बांधूंगी नहीं क्योंकि मुझे पसंद नहीं आ रहा है, गिरोगे तुम। अरे आंटी नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा बेटा। तुम रो रहा है पता नहीं क्यों। छोटी सी बात है, रो रहा है फिर भी मम्मी पापा इसलिए मना करते हैं हमारे बच्चों को चोट ना लग जाए, बस। और कोई बात थोड़ी है। फोन चाहिए, रुक जाओ अभी देती हूँ। को पता नहीं कब समझ आएगी। हाँ समझ में बात बेटी। वेलकम टू द चैनल। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, 10 बजने वाले हैं। 10 बजने में है 10 मिनट। और हस्बैंड अभी निकले हैं अपने काम पे। और अभी मैंने उनका नाश्ता करा है, नाश्ता करके वो निकले हैं। और अभी मैं सोची हूँ लंच के लिए क्या तैयारी। तो मैं सोची हूँ उड़द राजमा बनाती हूँ आज लंच में, है ना। तो श्रीजा को भी पसंद है, बच्चे खा लेते हैं आराम से। तो आज बनाएंगे उड़द और राजमा। थोड़ा सा ही बनाऊंगी दोपहर में, लंच लायक, जो बचे नहीं बिल्कुल शाम को। तो इसको मैं गर्म पानी में भिगो के रखूँगी। इसमें ना बहुत ब्लैक ब्लैक पानी निकलता है, जो ये होता है ना। मैं राजमा और उड़द भिगो रही थी तो मुझे याद आया कि मेरी किचन में कुछ चीज़ें ख़त्म है। तो मैंने सोचा उनको अभी नोट कर लेती हूँ ना, साथ साथ नोट कर लो। कभी कभी सामान लेने जाते हैं फिर वही चीज़ें हम भूलाते हैं। और कुछ डायरीज थी जो हस्बैंड ने निकाली थी, देखती हूँ। पहले मैंने एक छोटी सी डायरी रखी हुई थी किचन में, वो गायब है, बच्चों ने ले लिया शायद। तो ये मुझे मिल गई यहाँ पे एक छोटी सी कॉपी डायरी। इस कंपनी में हस्बैंड पहले काम करते थे तो उसकी काफ़ी सारी बची हुई रखी हैं। तो किसी ना किसी यूज़ में तो लानी पड़ेंगी, है ना। पेन कहाँ है? मैं इतने सारे पेन लाती हूँ जब भी सामान लाती हूँ, लेकिन मुझे पेन नहीं मिलता कभी भी घर में। हमेशा श्रीजा वो ले लेती है। और हस्बैंड को भी काफ़ी मिलते हैं कंपनी की तरफ से, लेकिन वो भी नहीं मिलते हैं। छोटे बच्चों के घरों में ऐसे ही रहता है। जो बच्चे स्टडी करने वाले होते हैं ना, उनके घरों में यही रहता है। और यहाँ से घर फैला हुआ है क्योंकि यहाँ की बेडशीट वगैरह मैं चेंज कर रही थी, जो कि अभी करूँगी। तो अभी मैं यहाँ पर सोच के लिख रही हूँ कि मेरी किचन में क्या क्या चीज़ें ख़त्म है ना। जो याद आती जा रही है वो लिखती जा रही हूँ। और मतलब छोटी मोटी चीज़ें भूलती हूँ अधिकतर मैं, बड़ी चीज़ें जैसे दाल वगैरह ये तो नहीं भूलती। जैसे कोई मसाला वो भूल जाऊँगी, है ना। ये बच्चों की कोई ज़रूरी चीज़ छोटी मोटी जैसे। तो अभी चल रहा है मंथ का लास्ट, तो किचन में छोटी छोटी कुछ चीज़ें ख़त्म होती ही रहती हैं सबके, है ना। जो हम मंथली अपनी ग्रॉसरी में लाते हैं, अधिकतर वैसे कोशिश रहती है कि चीज़ थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही लाई जाए, जो कि थोड़ी बहुत तो पड़ी रहे। लेकिन ऐसा कुछ दालें वगैरह या कुछ चीज़ें जिससे मैं लाई थी ना, थोड़ी कम लाई थी अभी इस महीने, क्योंकि बारिश के मौसम में ज़्यादा ले आओ फिर वो ख़राब होती हैं। यहाँ पे मेरा उड़द और राजमा मैंने रखा था। इस पानी को मैं हमेशा थोड़ा गर्म कर लेती हूँ और फिर इसको बंद करके ढक के रख देती हूँ। और फिर बाद में जब मैं इसको वॉश करती हूँ तो बहुत काला सा पानी निकलता है उड़द में से स्पेशली। तो उड़द के साथ में ये प्रोसेस मैं जरूर करती हूँ। वैसे दूसरी दालों को भी आप थोड़ा भिगो के रखो और फिर उसका गंदा जो पानी है उसको निकाल दो, क्योंकि इसमें केमिकल बहुत ज़्यादा लगाते हैं दालों में, जिससे वो ख़राब ना हो। और इधर मेरे कपड़े हो रहे हैं वॉश। और कपड़ों में वॉश में मैंने लगाए हैं सारी बेडशीट, यहाँ की बेडशीट, बेडरूम की बेडशीट, तो वो सब लगाई हुई हैं। दूध का पैकेट अभी बॉयल नहीं हुआ, तो पहले दूध को बॉयल करने रखती हूँ। किचन में दूध रखा है बॉयल होने के लिए। और मैंने लंच के लिए राजमा और उड़द भिगो दिए हैं। इधर मशीन लगी हुई है। और ये बेडशीट्स वगैरह अपनी चेंज करती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड की दवाई का डब्बा, बॉटल, दवाई का डब्बा, सीज़र रोज़ यहीं पे मिलते हैं बेड पे, क्योंकि वो अपनी दवाई लेके जाते हैं ना।
अगर उनको अपनी गाड़ी से जाना होता है तो डब्बा रख लेते हैं साथ में, तो पॉकेट में कट करके रख लेते हैं मेडिसिन, क्योंकि इतना बड़ा डब्बा कहाँ उठा के ढूंढो घूमो, है ना। और मुझे इस डब्बे को देख के याद आया, एक दो बार जैसे हम घूमने जाते हैं तो पड़ोस में एक भाभी रहती है, अच्छा कहीं घूमने जा रहे हो, लंच ले जा रहे हो? मैं कहा भैया ये लंच नहीं है, ये दवाई का डब्बा रहता है हमेशा साथ में। तो हम लोग जैसे अगर आसपास के एरिया में भी कहीं जा रहे हैं ना, ये उनकी शर्ट रखी है जो कि वॉश होनी थी, तो बेडशीट के साथ में तो मैंने करी नहीं, जब बच्चों के कपड़े वॉश करूँगी यूनिफॉर्म तब करूँगी। तो जब भी कहीं भी जाते हैं तो अगर हमें लगता है, कभी कभी नहीं भी लगता है कि हम लेट हो जाएंगे, फिर भी हम मेडिसिन का डब्बा साथ रख लेते हैं, पता नहीं चलता कभी कभी, है ना, कि आपको कहीं अटकन लग जाए। और जैसे कि मैं बताती हूँ, किडनी पेशेंट की लाइफ ऐसी होती है कि उनको अपनी दवाइयाँ बिल्कुल टाइम पे लेनी ही लेनी होती हैं। तो बस अभी यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। और ये जो मेरा है ना, जो है ना मैट्रेस प्रोटेक्टर, ये जो वाइट वाला है, इसमें ये टॉवल वाला कपड़ा लगा हुआ है ऊपर, है तो ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, इससे बेडशीट खिसकती भी नहीं, कंफर्टेबल भी है। लेकिन इसमें मेरा एक प्रॉब्लम होगी, ये कुछ दाग लग गए और ये दाग ना जाते नहीं हैं, तो इस बार मैं सोचूँ वाइटनर में भिगो के रखूँगी, लेकिन ये वाले स्पॉट जाते नहीं है। जैसे बच्चों ने कोई वैसी चीज़ गिरा दी तो वो उस पर बैठ गए। तो अगर आपको प्रोटेक्टर ले रहे हो ना, तो ये वाला टॉवल वाला वाइट वाला नहीं लो, वैसे अच्छा है नो डाउट, बहुत वेल का था। और उसके बाद वो फर्स्ट टाइम मैंने लिया था, उसके बाद मैंने ये वाला लिया था। तो इसका कपड़ा जो है ना, ऊपर से जैसे स्टिचिंग होती है, ऐसा सा कुछ डिज़ाइन बना हुआ, देखो पास से दिखाती हूँ। और इस पे कोई दाग नहीं टिकता है, ये बिल्कुल ठीक रहता है। ये मुझे वॉश करने वाला हो रहा है, थोड़ा बहुत गंदा हो रहा है, लेकिन इस पे ऐसे दाग नहीं। ये तो खैर अभी वॉश होकर निकल जाएंगे, और ना भी निकले तो टॉवल वाले कपड़े पे ना बहुत ज़्यादा दिखते हैं दाग, और इस वाले कपड़े पे क्योंकि इसका कलर भी थोड़ा बादामी टाइप का है, तो वो इतने विजिबल। कई बार आप कोई चीज़ लेते हो या कुछ करते हो, तभी यहाँ की बेडशीट भी मुझे चेंज करनी है, बेड पे नहीं डली हुई है। तो जब पहली बार कोई चीज़ लेते हो तो आइडिया नहीं होता। तो मेरे पास एक आपसे शेयर करने के लिए एक बात थी, तो मैंने सोचा शेयर कर लेती हूँ, है ना, क्योंकि जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो बहुत सारी मेरा वीडियो देखती हैं, तो छोटे छोटे टिप ना, जिनके बच्चे छोटे होते हैं, काम आती है। और ये वाली चीज़ ना छोटे बच्चों के साथ में ज़रूर चाहिए, आपका मैट्रेस प्रोटेक्टर। तो यहाँ पर मैंने अपना ट्राईपॉड उठाया, ट्राईपॉड में लगा देते हैं कैमरा और करते हैं अपना काम। तो एक तरफ कपड़े वॉश हो रहे हैं, दूसरी तरफ मैं बेडशीट चेंज कर रही थी, और एक तरफ लंच के लिए मैंने जो तैयारी करनी है वो कर दी है। तो ऐसे मल्टीटास्किंग करो ना तो कामों को करना इजी हो जाता है, नहीं तो ना एक एक करके करो तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो बस मैं यहाँ पे अपनी बेडशीट चेंज कर देती हूँ। मॉर्निंग में मैंने सारी उतार के मशीन में डाल तो दी थी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि हस्बैंड को मुझे ब्रेकफास्ट बना के देना था, उनको जल्दी निकलना था, कि मैं बेडशीट तभी डालती। तो मैंने बेडशीट सोचा कि कोई बात नहीं यार, ये बाद में नहाने धोने के बाद में डालती रहूँगी, अकेले बाद में कई घंटे का टाइम मिल जाता है मेरे को, है ना। उसमें मैं प्रेस करती हूँ या इस तरह के काम कर लेती हूँ, कोई अलमारी वगैरह सेट कर लेती हूँ, और फिर अपनी वीडियो भी एडिट करती हूँ। 1.5 घंटा तो लगभग वीडियो में ही जाता है, 1.5 से 2 घंटा आराम से लगता है एक वीडियो की एडिटिंग करने में, वॉइस ओवर वगैरह करने में। तो वो टाइम मेरा पीछे से इस चीज़ के लिए रहता है। तो इस तरह से पूरा दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता, है ना, चीज़ों को समेटते और संवारते। हर एक लेडी शायद यही करती रहती होगी, है ना। तो बस मैं अपने बेड को इसको ठीक कर देती हूँ। और आज मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है वॉइस ओवर करने में, घर के बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत शोर हो रहा है, और मेरा जो ईयरपॉड है जिससे कि मैं वॉइस ओवर करती हूँ, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो एक तरफ दूध बॉयल रखना है, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो पता चल रहा है वो गैस पे निकल गया। अब आ गई हूँ बेडरूम में, तो बेडरूम की चादरें भी चलो चेंज कर लेते हैं। हर एक इंसान की ना लाइफ अलग अलग होती है, दूसरे से उसकी लाइफ अलग होती है। मैं अकेले रहती हूँ, हस्बैंड बच्चों के साथ में, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं बाहर, तो मेरा लाइफस्टाइल इस तरह का है। लेकिन जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, या फिर जो है ना, कुछ लोगों का अलग भी होता होगा। तो देखो, हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीता है, जैसे उसको सर्कमस्टेंसेस या फिर जैसे स्थिति में उसको ज़िंदगी मिली हुई है ना। तो जिस तरह से मेरी लाइफ मुझे मिली है, भगवान जी ने जैसे मुझे दी है, तो मैं उसको उस तरह से संवारती हूँ। अब इसके पीछे कोई जजमेंट करता रहे या कुछ करता रहे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनकी प्रॉब्लम है। क्योंकि कितने लोग वीडियो देखते हैं, शायद उनको ये चीज़ें सही लगती होंगी, किसी को गलत लगती होंगी। क्योंकि जब मैं कोई चीज़ शो करती हूँ या अपना किसी चीज़ के बीच में आइडिया देती हूँ ना, तो तब मुझे ये चीज़ ज़्यादा लगती है। क्योंकि मैंने कई बार सुना है कि कई लोग कहते हैं कि जो लाती है वो दिखाती है, जो लाती है वो दिखाती है। तो ब्लॉगिंग में होता ही यही है। और मैं भी बहुत सारे लोगों के ब्लॉग्स इसीलिए देखती हूँ, क्योंकि मुझे नई नई चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलती है, क्या चीज़ें ट्रेंड में है ये पता चलता है। बल्कि मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से मैं वो काम नहीं कर पाती हूँ। तो मैं सोची चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जितना ईश्वर ने दिया है और जैसे मैं अपनी चीज़ों को हैंडल कर रही हूँ ठीक है। मन तो करता है बहुत कुछ करने के लिए,
लेकिन ठीक है ना, दूसरों को देख के मैं कभी भी अपने मन को मलाल नहीं करती कि मेरे को ये नहीं मिला वो नहीं मिला, बल्कि खुश रहना चाहिए। हमें भगवान जी ने जैसी ज़िंदगी दी है, जो दी है अच्छी दी है। एक टाइम ऐसा था कि मैं इस ज़िंदगी के लिए भी तरस रही थी जब मेरे हस्बैंड बीमार थे, तो मतलब मैं मुस्कुराती थी लेकिन ज़बरदस्ती हंसती थी। तो कभी भी ना अपने से ऊपर नहीं नीचे देख के चलना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नीचे भी नहीं देखना, थोड़ा थोड़ा ऊपर देखना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर देखने से ये फ़ायदा रहता है कि आप चीज़ों को करते हो और आपके अंदर एक पैशन होता है कि नहीं, हमको लाइफ को बेटर करना है, ज़िंदगी में कुछ और अच्छा करना है ना। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मोटिवेट रहना पड़ता है। अभी जो चीज़ें बच्चों की कमरे में फैली हुई उनको मैं सेट कर रही हूँ, है ना। और यहाँ पे ये मैं अपनी ब्लॉगिंग करती हूँ तो मैं देखो अपनी चीज़ों को किसी पे थोप नहीं रही हूँ, और आप लोगों को भी फ्रीडम है कि आप मुझे जज करके कमेंट करते हो, तो मेरा भी फ्रीडम है कि मैं अपनी लाइफ को इसी तरह जीती हूँ, है ना दोस्तों। तो बस यही। और बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग हेट करते हैं, बहुत सारे लोग जज करते हैं। तो ये दुनिया है, दुनिया का काम है कहना, और हमारा अभी मैं काम खड़े है होके चलते बॉईल कर रहना। रही हूँ मिल्क को, क्योंकि कभी कभी ना ये रख दो बड़ी मुसीबत कर देता है, निकल जाता है जब ये पूरी गैस फिर से क्लीन करो। वैसे मुझे अभी गैस क्लीन करनी है, ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैंने अभी इसको क्लीन नहीं किया। मैं सोची थोड़ा सा लंच का काम कर लेती हूँ, उसके बाद क्लीन करती हूँ एक साथ। मॉर्निंग में क्लीन किया था इसको, बस दूध बॉईल पे आने ही वाला है, उठ रहा है ना ऊपर। बॉईल हो गया है। इधर दाल को भीगे हुए भी काफ़ी देर हो गई है गर्म पानी के अंदर। अभी मैं इसको वॉश करके इसको चढ़ा देती हूँ। देखो ये काला काला से पानी निकलता है, तो मैं गर्म पानी में भिगो के इसलिए रखती हूँ। उड़द के ऊपर से बहुत ब्लैक ब्लैक उतरता है, पता नहीं क्यों। तो इसमें डालेंगे थोड़ी हल्दी, नमक, और ढक्कन को कर देंगे बंद। कुकर का ढक्कन बंद किया, मुझे याद आया कि मेथी दाना डालना है इसमें, आप लोगों ने बताया था। और मेथी मेरे पास इतनी ही है तो इसमें से आधी डाल देती हूँ कि ये ठीक रहती है। मेथी दाना पहले तो मैं नहीं डालती थी, तो मुझे याद नहीं रहा। कोई चीज़ हम जब मतलब सीखते हैं ना तो धीरे धीरे उसकी आदत पड़ती। तो इसमें मैंने मेथी दाना डाल दिया थोड़ा सा। दाल भी मैं थोड़ी सी बना रही हूँ, तो इतना एक लगभग मैंने डाल दिया, 2 तो अभी ये याद आया तो इसको भी लिख लेते हैं कि मेथी दाना भी ख़त्म है ना। तो डायरी रखने का फ़ायदा है ना। कौन कौन किचन में डायरी रखता है कमेंट करके बताना। को भी जगह पे रख देती हूँ, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगी ये भी गुम हो जाएगी। बेडशीट्स मेरी वॉश हो चुकी हैं, तो इनको मैं डालती हूँ धूप में। मॉर्निंग में धूप बहुत अच्छी आती है, बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं मेरे यहाँ पे, ये फ़ायदा है। अच्छा, सर्दियों में भी ना, जैसे मैं पहले छत पे सुखाती थी, तो जब से मेरी सर्जरी हुई है तो मैंने ऊपर नहीं, मैं ऊपर सुखाने ही नहीं गई पिछले साल, क्योंकि पैर मेरे जवाब दे देते हैं। इतनी बार सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने लास्ट ईयर भी यहीं पे बाहर ही सुखाए, लेकिन मेरे को एक दिन भी कपड़े सूखने में प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे घर पर सबसे अच्छी बात ये मुझे लगती है, कपड़े सुखाने के लिए बार बार छत पे नहीं भागना पड़ता। तो कितनी खतरनाक वाली धूप आ रही है। तो ये कल इवनिंग में वॉश किए थे, सब सूख गए हैं, और ये इतने गर्म हो रहे हैं छूने में बहुत ज़्यादा, एकदम हीट मार रहे हैं। तो ये धूप में डाल दी मैंने सारी बेडशीट। कपड़े चले गए सूखने आ गए, प्रेस होने और फोल्ड करके रखने। मुझे लगता है लेडीज़ की ना आधी ज़िंदगी इसी में निकल जाती है। खाना बर्तन बनाओ, बर्तन सेट करो, बर्तन क्लीन करो, जगह पे लगाओ, कपड़े पहनो, धो, सुखाओ, जगह पे लगाओ। मतलब इस तरह के काम दिए हुए हैं हम लोगों को। मतलब घर के जो काम होते हैं हम लोग हिस्से में वो काम आए हैं अधिकतर। हिस्से में क्या, वैसे तो हर कोई मिल बांट के ही करता है काम। मतलब घर पे जो हाउस वाइफ्स होती है ना, उनके काम इस तरह के होते हैं कि तो आप उनको कितना भी ख़त्म करने की कोशिश कर लो, ख़त्म नहीं होते। वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं ना। और एक दिन भी आप उन कामों में थोड़ा स्लो हो जाओ ना, तो आप नोटिस करते हो कि भाई आपके काम डबल हो चुके हैं। घर वाले कहते रहते हैं कि छोड़ो बाद में कर लेना, लेकिन वो जो छोड़ो बाद में कर लेना होता है ना, वो हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन जाता है। तो ये प्रेस वाले कपड़े निकाल लेती हूँ अलग, जिनको साथ साथ में प्रेस करके रखूँगी तो ठीक रहेगा, है ना। तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। और कड़क धूप में जो कपड़े सूखते हैं तो उन पे फिर मैं जो अंडर गारमेंट्स हैं उन पे प्रेस नहीं करती हूँ। जैसे इधर अंडर गारमेंट्स पड़े हुए हैं बच्चों के और हस्बैंड के और सभी की, तो उन पे तब प्रेस नहीं करती। लेकिन अगर जैसे बारिश का मौसम है या सर्दियों में सूख नहीं पा रहे, तब मैं उनको आयरन कर देती हूँ।
फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। मेरी आंख पता नहीं क्यों रेड हो गई है, इसमें इचिंग सी हो रही है। मे भी धूप में मैं कपड़े डाल के आई हूँ ना, मुझे धूप से एलर्जी है। आज में मुझे वैसे थोड़ी देर के लिए गई थी, लेकिन धूप से मेरी आंख में एलर्जी हो जाती है शुरू से ही, मतलब मेरे को प्रॉब्लम है। एक बार मेरी आंख में, जब मैं कॉलेज टाइम में थी, स्टूडेंट थी, तो जब मेरी आंख रेड हो जाती थी तो फिर मम्मा ने मेरी डॉक्टर को दिखाया, तो मेरे कुछ दिनों के लिए स्पेक्ट्स लगे थे। वो नज़र वाले चश्मे जो होते हैं नंबर वाले, वो तो नहीं थे, ट्रांसपेरेंट स्पेक्ट उन्होंने लगाया था। उन्होंने बोला था ब्लैक वाला लगा लो, या फिर उन्होंने बोला था कि मतलब इसको बेसिकली आपको धूप से अपनी आँख को बचाना है और मिट्टी से बचाना है। धूप से और मिट्टी से मेरी आँख में एलर्जी शुरू से हो जाती है मेरे को, मतलब धूप से और मिट्टी से एलर्जी है। आजकल पता है, जाने से पहले चलो मैं कुछ आपके साथ में शेयर करती हूँ, क्योंकि अपना रूटीन शेयर करती हूँ तो ये भी बताती हूँ। कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था, शूट भी नहीं किया था। कभी कभी आपकी बहुत निगेटिविटी आपके सर में घुस जाती है, आपके दिमाग में हावी होने लगती है, आपको सारी चीज़ें गड़बड़ नज़र आने लगती हैं और आपको लगता है कि लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा। तब पता है क्या है, तब आपको अपनी काउंसलिंग करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मेरे आसपास में ऐसा कुछ है नहीं कोई कि मैं जिससे अपनी इस बातें शेयर करूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैं अपनी काउंसलिंग खुद कर लेती हूँ, मतलब खुद करनी पड़ती है। और आप ना अपनी ज़िंदगी के सच्चे साथी आप खुद ही होते हो, जिसमें आप पूरा विश्वास कर सकते हो कि वो मुझे धोखा नहीं देगा। मैं खुद ऐसा इंसान अपने लिए हूँ। मेरे हस्बैंड का और मेरा रिलेशन काफ़ी अच्छा है, हम दोनों काफ़ी चीज़ें शेयर करते रहते हैं कुछ, लेकिन बातें ऐसी होती हैं जो लेडीज़ हस्बैंड से भी नहीं शेयर कर पाती हैं, है ना। दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है। कभी कभी शायद हम अपने आप से या अपनी इन चीज़ों से, कामों से, अपनी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम से इतना फेडअप हो जाते हैं कि हर चीज़ हमें परेशान करने लगती है। तो मैं कुछ दिनों से BK शिवानी सुन रही थी, जो शिवानी जी हैं ना, ओम शांति ओम की, तो वो सुन रही थी, है ना। तो मेरे को बहुत पॉजिटिव उससे रिलैक्सेशन मिला, बहुत अच्छा लगा। कल मैं सुबह मॉर्निंग में 2 घंटा में लेटी रही आंखें बंद करके, और मैंने कान के पास में अपने फ़ोन में उनका प्रवचन चलाया हुआ था, और मेरे को इतना रिलैक्स फील हुआ। और ऐसा लगा उनके प्रवचन में कि जो वो बातें बोल रही हैं ना, वो शायद मेरे लिए ही बोल रही हैं, मतलब वो मेरी लाइफ से रिलेट करता है, क्योंकि वही हर एक इंसान की लाइफ वही है, सेम है। कहते हैं ना कि जब इंसान जैसे अगर किसी प्रॉब्लम में है या वो उसको कुछ टेंशन में है, तो और उसके सामने कुछ ऐसा म्यूज़िक भी चल रहा हो तो वो अपने ऊपर अप्लाई करते हैं कि नहीं ये यार मेरे लिए चल रहा है। तो मुझे इतना रिलीफ मिला। उन्होंने बोला कि हम आए अकेले हैं, जाने अकेला है, और ज़्यादा अपने आप को बंधनों में बांध के हम लोग अपनी लाइफ को इतना मैस कर लेते हैं कि मतलब हम खुद ही भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। तो अपने आप को भी टाइम दो। हमारे अंदर एक छोटा सा बच्चा है, वो कभी कभी नाराज़ होता है, परेशान होता है। हम अपने बच्चों तक को तो मना लेते हैं, लेकिन हमारा वो खुद दिल नाराज़ हो रहा होता है, परेशान, थक गया होता है। तो थोड़ी देर बैठो, उसको थपथपी दो, उसको रिलैक्स करो, और फिर कामों को करो, तो देखो कितना मज़ा आएगा। तो कल मैंने यही किया, तो थोड़ी देर रिलैक्स किया, अपनी चीज़ों को थपथपी दो, रिलैक्स, और फिर अपनी ही खुद की काउंसलिंग की। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत हैप्पी पर्सन हो और बहुत अच्छे एटीट्यूड से काम करती हो, लेकिन ज़िंदगी में जब चीज़ें होती हैं ना, तो वो इफ़ेक्ट तो देखो सभी को करती है। कोई इंसान कितना मजबूत हो, कमज़ोर हो, क्या हो, है ना, सबको इफ़ेक्ट करती हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरे आसपास में मुझे अप्रिशिएशन ही मिली है, नेगेटिविटी मुझे ज़्यादा मिलती है। तो बस यही, और ये मेरी लाइफ है जो मैं यहाँ शेयर करती हूँ, जो मेरी सोच है, जो मेरे दिल में है। तो जो मेरा YouTube चैनल है ना, वो मेरा है, वो सिर्फ मैं अपने लिए करती हूँ, ठीक।